फाइन। आज हम एक अच्छी वाली एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। ओ माय गॉड। अच्छी वाली एडजस्टमेंट मतलब बच्चे बैड डेट्स की। ठीक है। और आज मैंने एबनॉर्मल लॉज ही बताना है। डेटा आएगा आज आपके पास। पहले मुझे बताओ बैड डेट की एंट्री होती क्या है। बैड डेट्स टू डेटर्स। 100 रुपये। 100 रुपये। आपको इसके दो इफेक्ट समझ आ गए। अभी ये ट्रायल चलता जाएगा, बस मेरी बातें सुनते जाइएगा ध्यान से। बहुत अच्छी बात है। जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ। क्या आप मुझे बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री बता सकते हैं। नहीं बच्चे। बैंक अकाउंट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। एंड जस्ट टू टेल यू, देखो भाई, बैड डेट जो होता है मेरा खर्चा होता है, बैड डेट डेबिट होता है। ठीक है। और डेटर्स आप सबको पता ही है, वो एसेट होता है, एसेट का कम होना होता है। नहीं, जनरल। अभी तो जर्नल एंट्री एंड लेट, जब मैं आपको ऐसे बता दूं, कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी एंट्री सीख भी ली जर्नल एंट्री वाले की थ्रू। नहीं नहीं नहीं, ऐसे एक ट्रांजैक्शन की एंट्री, फिर इसको अब मैं फाइनल अकाउंट्स में कन्वर्ट कर दूंगा। और बैंक क्या होता है मेरा, एसेट। और बैड डेट रिकवर्ड इनकम होती है। सर आप ये बातें क्यों कर रहे हो। आप ध्यान से सुनिएगा, बैड डेट का प्रोविजन जाएगा पक्का, पेपर में आएगा। और अभी लंबी डिस्कशन भी चलेगी। आइए पहले एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस सीखते हैं। डेबिट क्रेडिट सेल्स 5,000, डेटर्स 4,000, बैड डेट्स 1,000, और ये बंद हो गया 5,000 5,000 से। और एडजस्टमेंट में मैं आपको कह रहा हूँ। और और एडजस्टमेंट में बैड डेट फर्दर कितने के दे रखे हैं, 300 के। और आपकी जिंदगी थोड़ी सी और अच्छी अगर मैं कर दूं, कि मैं बैड डेट रिकवर्ड भी नीचे दे रहा हूँ। बैड डेट रिकवर्ड 350। ठीक है। इससे क्या होगा? सच्चे तो एक बार थोड़ा ऊपर कर पाएगा, हाइट तेरा कनेक्ट हो रहा है, जस्ट उसको ना ऊपर की तरफ वो करियो, पुश कर दियो। हाँ बस बस, अब थोड़ा सा नीचे। हाँ सही। ठीक है। और हमने क्या बनाना है बच्चे अब, ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो सेम प्रोसेस चलाता हूं मैं हर बार, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं कर रहा हूं। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं दूंगा नोट डाउन करने का टाइम दे दूंगा। हमें क्या बनाना होता है, ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट। और मैं आपको एक छोटी सी चीज ये कह रहा हूं, कि भाई जो ट्रायल में होता है वो तो एक ही बार जाता है। ठीक है। सेल्स किधर जाएगा, ट्रेडिंग में। ये चला गया सेल्स 5,000। डेटर्स किधर जाएगा, बैलेंस शीट। ये चला गया एसेट में चला गया। बैड डेट्स किधर जाएगा, पीएन। क्योंकि बेटे अगर आपको ये भी नहीं पता लग रहा तो क्या ही पता लगेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जिसका जो नेचर वो वहां चला जाता है। सेल्स मेरी क्या होती है, डायरेक्ट इनकम। डेटर्स मेरे एसेट होते हैं। और बैड डेट मेरा खर्चा होता है, यू कैन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये सारी बातें हमने बहुत बार कर ली है। जो भी चीज ट्रायल में है वो एक बार चली गई है। अब सवाल यह है कि जो एडजस्टमेंट में होता है इसका मतलब क्या होता है, उसकी हमने एंट्री ही नहीं डाली, वो भूल गया अकाउंटेंट। तो आप मुझे बताइए पहले, बैड डेट्स की अगर एंट्री नहीं डली तो आपको पेपर में डालनी नहीं है, बट एंट्री क्या होती है बैड डेट की, बैड डेट्स टू डेटर्स। ठीक है। तो अगर मैं एंट्री बोलूं, बैड डेट टू कितने रुपए बच्चे, 300 रुपए और 300 रुपए। और बैड डेट क्या होता है मेरा, खर्चा। तो अब ये जो खर्चा होता है ये यहां जाके प्लस नहीं हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चे 300 रुपये। और मेरे डेटर्स बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं, कम हो गए हैं, डेटर्स क्रेडिट हुए हैं। ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, -300। आपके सामने दो इफेक्ट पहले आपको ये समझ आने चाहिए, कि सर यहाँ पे लेस हो गया मेरा बैड डेट, और यहाँ पर मेरा जैसे ये ऐड हो गया बैड डेट।
दो इफेक्ट क्लियर है पहले। अब नेक्स्ट आता हूँ। सर जी बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड का क्या मतलब होता है बच्चे? बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री होती है बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड कितना, 350, 350। क्या इसका इम्पैक्ट डला हुआ है? नहीं डला हुआ। तो इसके कितने इम्पैक्ट होंगे? दो इम्पैक्ट होंगे। सबसे पहला इम्पैक्ट, बैंक बढ़ गया, लो जी लो, बैंक में 350 आ गए। एंड बैड डेट रिकवर्ड क्या होती है बच्चे मेरी? इनकम। तो मैं उसको यहां लिख दूंगा, बाय बैड डेट रिकवर्ड 350, क्योंकि आप समझिए ये 350 यहाँ आ गया, क्योंकि ये इनकम है और ये वाला बैंक मेरा एसेट है इधर की। सर अब कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना भाई। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 5000। यही ग्रॉस प्रॉफिट 5000 इधर जब आएगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 5350 है, 1350 है, 4000। ठीक है जी। और मेरा नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 4000। ऐसा कैसे हो गया? कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या? नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक है। 5350, एक बार चेक करना बच्चे। हाँ 1300 हो गया है ना? कितना हो रहा है वो? 4050। तो यहाँ पर क्या आएगा जी? 4050। और यहाँ पर भी आप देखेंगे 4050 का ही टोटल बैठ रहा है। भाई ये सब क्लियर है? एक बार इसको नोट डाउन। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? ये एक दो क्लास में होगा। इसका तुम्हारा रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट वीक तक। और सिंगल एंट्री, हाँ 3 क्लास में रेक्टिफिकेशन। दो तीन। अब मेरे को मौका, अगर आपके पास कल टाइम है ना, मैं कल भी बुला सकता हूँ। अब मैं खत्म कर देता हूँ हफ्ते 10 दिन, मुझे लगता है। सर एक काम करो कि आप जल्दी खत्म कर दो सिलेबस, क्योंकि फिर अब जनवरी तो निकल गया, तो फिर आप पे करा दोगे। मंडे वेंसडे फ्राइडे आप बच्चे आ सकते हो। यस सर। कल आ सकते हो। यस सर। कल स्कूल है। कितने बजे ऑफ होगा? 3 o'clock तक वगैरह आती है। मिस नहीं कर सकती। कल बिल्कुल रेस्ट में डेलीगेशन के बाद। संडे बुलाता हूँ, या तो संडे का कुछ करता हूँ, लंबी क्लास रख के संडे का करता हूँ। संडे नहीं, वीकेंड क्लास। नहीं नहीं ठीक है, वीकेंड प्लान होना चाहिए। वीकडेज में बीमार हो जाओ, वीकेंड के प्लान नहीं करते। सर पूरे हफ्ते बाहर नहीं निकलती। मतलब कम ही जाती हूँ। लिख लिया आपने? हाँ लिख लिया। हाँ सर न्यू ईयर पार्टी। न्यू ईयर ओवर हो गया, उसके बाद थोड़ा होती है। पर होती है, क्यों नहीं होती सर? वो सबके जब तुम ट्यूशन 12th में आ जाओगी ना तब होगी। सर सबके ट्यूशन 31 दिसंबर। भी अच्छी नहीं है। हाँ बहुत पार्टी की तरह हुई है यहाँ पे तो। और सर मैं तो सबके से वो जो फ्रेंड है ट्यूशन में तो ऐसा आपकी, वो जो स्कूल फ्रेंड है, अब पास नहीं पता कुछ नहीं। नहीं सर पता है, सब कह रहे थे कि तेरी ट्यूशन में नहीं हुई, हमारे ट्यूशन में तो हुई है, सब ऐसे चिढ़ा रहे थे। हमने बोला कि सर गोवा गए हैं, ऐसे जाने दिए बाद में देंगे। और हमने सर अपनी पार्टी करके ला। उनको तो बहुत सर बच्चों की भी। आपने तो न्यू ईयर में पता खिला भी देते तब भी बहुत होता। हाँ ये तो। देखो मौका कितना अच्छा है, 1 2 3 4 हाँ 5। आज 4 बच्चे हैं।
ये सारे होंगे ना तब एक दिन। सर ऐसा कुछ नहीं होता आपके बारे में। आप हम तो चाहते हैं कि आप अगर कंजूसी दिखा रहे तो हम और दिखाएंगे। आपने तो बोला दुष्यंत सर देंगे, दुष्यंत सर ने भी नहीं दिखाई। दुष्यंत सर को बोलना चाहिए। दुष्यंत सर ने उस दिन आपको बोला था। हाँ लास्ट क्लास में। आपने लिख लिया? लिख रही हूँ ना। सर नीचे करो थोड़ा। लिख नहीं रहा। सचित ने लिख लिया? इधर भी लिख लिया? जल्दी जल्दी लिखो, बातें करती तो भी रह जाता है। ठीक है, तेरी साइड पे। डेटर्स 4000। चलो देखा था मैं एक हफ्ते जब बीच में आना बंद कर दी थी कितनी शांति हो गई थी मेरी वजह से। आपने मुझे याद करा स्पेशली वॉइस वो नोट। तो लगता है आप इधर आते नहीं तो सेंटर चलाना बड़ा मुश्किल होता हमारा। है ना सर हाँ। सही। मैं हूँ इतनी स्पेशल। हाँ आप स्पेशल हो आप। लिख लिया? सर एक अब सेकंड। भाई साहब हैवी बात करने जा रहा हूँ। सर थोड़ा सा। ठीक है अब ना, मतलब जो मैं बोलूंगा ना, वो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा डिटेल्ड बता सकता हूँ पर शायद से ना उतना फायदा मिलता नहीं, अभी तुम छोटे बच्चे हो। पहले मैं कोशिश करूंगा कि आप थ्रू कैसे कर सकूं आपको। ठीक है, ग्रेजुअली अपने आप ही नेचुरली बोलना होगा तो बोलना होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज, अभी बैड डेट की बात वो चल रही है, नेक्स्ट होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। भाई साहब हैवी बात होती है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब होता है बच्चे कि मेरा पैसा एक्चुअल में नहीं डूबा है। देखो बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स होता है मैंने आपसे पैसे लेने हैं, मैं आपको फोन कर रहा हूँ भाई पैसे दे दो, कस्टमर कह रहा है मैं नहीं दे रहा, जो करना कर लो। बैड डेट क्या होता है मालूम है बच्चे? इट इज एक्चुअल लॉस। आप लिख सकते हैं बैड डेट के ऊपर वहां पर, कस्टमर कह रहे हैं नहीं दे रहा, जो करना है कर लो आप। रिलायंस के कितने सारे पोस्टपेड कनेक्शंस नहीं होंगे एयरटेल के? मान लो अगर मैं एयरटेल कंपनी हूं, क्या बहुत सारे लोगों के पोस्टपेड कनेक्शन आते होंगे? क्या ऐसा होता होगा हर कोई पैसा देता होगा या कोई नहीं देता होगा? जो नहीं देता होगा उसको कॉल जाता होगा, और कॉल करके वो बोल रहा है आपकी सर्विस इतनी खराब है मैं तो नहीं दे रहा पैसे। हो सकता है नहीं हो सकता? तो वो क्या होता है बच्चे, उसको बोला जाता है बैड डेट, और कंपनी ने बोला भाई जिसको हमने सेल करी थी वो पैसा डूब गया तो वो डेटर को भी खत्म करो और बैड डेट टू डेट। बट प्रोविजन होता है बच्चे कि मैं इतने सालों से धंधा कर रहा हूं कि मुझे एक एस्टिमेटेड लेवल पे पता है कि मेरा इतना पैसा डूबेगा, एक्चुअल में नहीं डूबा। जैसे सपोज करो आप चार बच्चे बैठे हो, क्या आप चारों बच्चे की वजह से मुझे बैड डेट होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन अगर अभी आप बोल दो, मान लो सचिन ने बोले सर आपको जो करना है कर लो, मैं तो नहीं दे रहा पैसे, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो मैं बोलूँ भाई मैं क्या करूं भाई? समझ रहे हो? ऐसे इतने सारे बच्चे आते हैं, कितने सारे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों ने बीच में अगर छोड़ दिया कोई चीज है तो होता है बैड डेट, क्या होगा उसको? ठीक है। तो हमें ना ये पता है जब एक बैच में, पैसे वापस देते हो जो ऐसे बच्चे बीच में छोड़ देते हैं। और जो पढ़ लिया उसका वापस भी कर दूं, इतनी तो, इतने भी, नहीं। जितना जितना पढ़ लिया उसका ड्यू बेसिस पे आ गया, तो बच्चा जा रहा है तो जो पढ़ लिया वो वापस भी कर दे बेटे, फिर तो हो गया हमारा काम। किसी ने खुद खा के दिए हैं, और एक महीना पढ़ के गया तो आप एक महीने की निकालोगे ना उसमें तो नहीं। उसकी हाँ वजह से। टीचर सारे सब लग गया वो, अब वो इतना मैकेनिज्म कहाँ से बनेगा? समझ रहे हो? आपके सलोन में अगर कोई आया, ठीक है, तो आप पैसे वापस कर दो, मान लो मैंने कोई मेंबरशिप ली 2 महीने की। फेवरेट हो गए बस ठीक है, तो एक चीज समझना कि मान लो बैच के अंदर 50 स्टूडेंट्स है, मैं आपको कह रहा हूं एक एस्टिमेट बता रहा हूं, 5 बच्चे का रिकवरी नहीं हो। ठीक है, एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है। तो ऐसे आप ये समझिए कि अब ध्यान से समझना, अगर टोटल 50 बच्चे हैं जिनको मैंने क्या बनाया हुआ है, डेटर, उन 50 में से 5 मना कर देंगे ड्यू टू मेनी रीजन। हो सकता है कोई बच्चा कॉमर्स से साइंस ले ले, हो सकता है कोई बच्चा बोले नहीं भाई कि मैं तो, मेरे को दीदी पढ़ा रहे हैं भैया पढ़ा रहे हैं, कोई भी सिचुएशन चलती रहती। सीए के अंदर होता है बच्चे का लोकेशन, पापा की ट्रांसफर हो गई, ये हो गई, कुछ भी कहानी चल रही। एक एक कहानी के अंदर क्या घुसेंगे, एक आइडिया होता है
50 बच्चा बैठा है तो 45 का तो आ जाएगा। अब कौन सा 5 नहीं देगा आप मुझे बताओ, मैं आप चारों में से बता सकता हूँ कौन नहीं देगा? नहीं। अगर आप खुद बोल दो सर मैं नहीं देने वाला, दैट्स कॉल्ड बैड डेट। ठीक है, बिल्कुल। वो बैड डेट नहीं है, वो बैड मार्क्स, कि किसके बैड मार्क्स है वो लिया, उस टाइम पे आप थोड़ा। सर ये पार्टी नहीं दे रहे। ठीक है, तो बेसिकली आप समझिए। पार्टी तो बनती है, माइंड फ्रेश होगा। वेरी गुड। पेपर तो याशिका भी आएगी सर। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। ठीक है, सो प्रोविजन क्या होता है बच्चे? मैं, आप बैठे हो या जितने भी बच्चे हैं, मुझे पता है कि अगर 200 बच्चे हैं, मैं कह रहा हूं कि 10 बच्चे, कौन से 10 है मुझे नहीं पता, लेकिन वो 10 बच्चों का पैसा डूब जाए। एंड नाउ टेक एन एग्जाम्पल, जो रिलायंस एयरटेल है, उसने जितने भी लोगों से पैसे लेने हैं, ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरे को अगर किसी से 200 करोड़ लेने हैं तो 200 करोड़ आएंगे। 10 करोड़ डूब जाएगा उसका। ठीक है, कब डूबेगा, कब मना करा जाएगा नहीं पता, हो सकता है मिल भी जाए। तो बेसिकली एक चीज होती है दैट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ध्यान से सुनिएगा, इसको लिखवा देता हूं, आप छोटे बच्चे हो। इट इज द estimated loss. First thing, it is an estimated loss. छोटा सा एग्जाम्पल, डेटर्स ऑन 31st March 25, 5 करोड़। कंपनी के पास डेटर्स कितने के बच्चे? 5 करोड़ के। एंड कंपनी फील्स that 10% will not pay। बेटे फील का मतलब होता है कि कंपनी एस्टिमेट्स, कंपनी का ये मानना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस कि कितना परसेंट नहीं पे करेगा। कैन यू टेल मी हाउ मच कंपनी फील्स के मेरे को नुकसान हो जाएगा? एग्जैक्टली exactly, कैसे निकलेगा? 5 करोड़ का 10%, 50। कंपनी को लगता है मेरे को नहीं मिलेगा। क्या मैं नाम से बता सकता हूं ये कस्टमर? नहीं, क्योंकि अगर मैंने नाम से बता दिया वो तो बैड डेट होगा। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी इसका नुकसान बुक करती है। सर हुआ भी नहीं उसका नुकसान? हाँ बेटे, भारत देश में कंजर्वेटिज्म होता है। इफ यू फील दैट यू विल इनकर एनी लॉस, रिकॉर्ड इट। अभी हुआ नहीं है लॉस, तो आप एक एंट्री डालेंगे प्रोविजन की। क्या एंट्री होती है बच्चे? पीएनएल टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। पीएनएल टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, हाउ मच? 50 lakhs। 50। इसका मतलब समझाता हूं आपको। तुम मुझे इतना बताओ कि ये जो जो भी कंपनी है, रिलायंस है या जो मर्जी है, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाती होगी ना। अब मुझे बताओ इसके डेटर्स थे कितने? 5 करोड़। इसने क्या करा? एंट्री क्या डाली? पीएनएल टू। अब आप इस एंट्री को अगर ध्यान से देखोगे तो पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन, ये रहा पीएनएल। यहां पर क्या आ जाएगा? टू प्रोविजन फॉर हाउ मच? 50 lakhs। और प्रोविजन फॉर बैड डेट इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी भाई, भाई सीधी सी बात है भाई, ये है खर्चा और वो है लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी किस तरफ जाती है? लाइबिलिटी साइड। बस आप उसको वहां ना लिख के डेटर्स के नीचे से आप माइनस कर दीजिए, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितने रुपए? 50 लाख। 4.5 CR के डेटर्स। अरे कोई बात। सर ये बुरी बात है। हम्म। मैं 15 मिनट लेट होती हूँ और मुझे 10 ताने देते हो। वो देखो सर, आधी क्लास में आए हैं। स्टूडेंट को पहचानने, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट को पहचानते हैं भाई। सर मेरे घर में भी ट्रैफिक लगा था, घर में मेरी ट्रैफिक? लिपस्टिक गुम गई थी। उस वजह से ट्रैफिक लग गया? हाँ। अब बताओ इसके, इसका ट्रैफिक लगा मुझसे पूछो ये बात। पियर्सिंग करा था ना तू? हाँ। कोई नहीं, तू मत सुना कर यार इतनी बातें। सुना कर। सर लिखो फटाफट लिखो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, टाइम नहीं दूंगा लिखने का। मैं लिख लिया। नहीं सर।
जल्दी लिखना, अभी प्रोविजन शुरू हुआ है, बहुत सारा डेटा भी 20 मिनट बोलना है मैंने। ये इस चीज को आप कह सकते हैं क्रिएशन ऑफ प्रोविजन। इससे क्या हुआ है बच्चे, आपका प्रोविजन जो है वो क्रिएट हुआ है बच्चे। ट्रेडिंग नहीं है, पीएनएल। पीएनएल में टू प्रोविजन, जस्ट पोस्टिंग ही करी है मैंने, ये एंट्री की, पीएनएल टू प्रोविजन है, तो पीएनएल टू प्रोविजन हो गया। और प्रोविजन अपने में एक लाइबिलिटी है, ले दे के बाद इतना ही, ये खर्चा है तो खर्चा चला गया, लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी आ गई। और अभी आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, अभी अभी बहुत गहरा जाने वाली है बात। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको एक टेबल बोलना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी लिखो। अब एक टेबल बनाइए, थोड़ा सा। ठीक है। सपोज करो हमारा जो साल है वो है 24-25। तो एक होता है बच्चे ओपनिंग प्रोविजन, कि इतना तो चल ही रहा है, क्योंकि साल भर साल तो बिजनेस चल ही रहा है। तो ओपनिंग प्रोविजन 1/4/24 को मान के चल लो 1,000 रुपये। फिर आप प्रोविजन जो है अगर आप क्रिएट करते हो ड्यूरिंग द ईयर 24-25, तो मैंने आपको एंट्री सिखाई है, आप एंट्री क्या डालते हो, पीएनएल टू प्रोविजन। लेट सपोज आपने 3,000 की प्रोविजन बनाई, 1,000 का प्रोविजन ऑलरेडी चल रहा था। लेट मी टेल यू, प्रोविजन का नेचर क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। तो आप ये बोले सर वो चल कैसे रहा है, तो बेटे लाइबिलिटी चल रही थी, आपने क्रिएट और करी, आपने क्या एंट्री डाली बच्चे, पीएनएल टू प्रोविजन। कितने का प्रोविजन और अब हो गया, 3,000 का, तो टोटल कितना हो गया, 4,000। बट मैं आपकी जिंदगी में थोड़ी सी और डिफिकल्टी इसी एग्जांपल पे डाल दूंगा। मुझे ड्यूरिंग द ईयर पहले मैंने 3,000 बनाई, फिर मैंने कहा नहीं यार 1,000 रुपए कम कर देता हूँ, चलो 500 कम, रिवर्स कर दी। यानी कि मैं कह रहा हूं रिवर्स कर दी प्रोविजन। अब क्या एंट्री डालूंगा, प्रोविजन टू पीएनएल, मान लीजिए कितनी, 500 500। तो ये हो गई। एक ही क्वेश्चन में आपको ऐसे आएगा नहीं, मैं तो आपको सिखा रहा हूं। ले देके फाइनली आपका क्या आ जाता है बच्चे, क्लोजिंग। ऐसे ही एक रैंडम फिगर, कोई मैंने वैल्यू का वो नहीं है, मैं एंट्रीज के थ्रू सिखा रहा हूं। हाउ मच विल बी योर क्लोजिंग प्रोविजन, 3,500। और कौन से दिन की वैल्यू है ये, 31 मार्च 25। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, तुम बैलेंस शीट, अच्छा इसको ऐसे बोलता हूं, ये जो 3,500 है ये किधर दिखेगा बेटा, बैलेंस शीट। ये जो ओपनिंग है ना, ये आप कह सकते हो ओपनिंग बैलेंस शीट में, हालांकि बनानी नहीं होगी, बट मेरे को आपको प्रिंसिपल ही पूरा सही लिख के देना है। देखो नीचे वाली बैलेंस शीट कौन से दिन बन रही है, 31 मार्च 25। ये वाली कब की बनी होगी, 31 मार्च 24। ये वाला अमाउंट आप दिखाओगे पीएनएल में, डेबिट साइड पे खर्चा है जी। ए भैया, क्या एंट्री है ये, पीएनएल टू। तो आप मुझे इतना बताओ ना, पीएनएल को क्या करा आपने, डेबिट नहीं करा। तो पीएनएल को डेबिट करो तो खर्चा ही तो बोलूंगा। और ये क्या करा आपने पीएनएल को, तो क्रेडिट करा, तो पीएनएल का। बात अभी ये नहीं है कि सर एक ही क्वेश्चन में इतना डाल दिया, बात ये है इसको रिकॉर्ड कर लो, इसी के अंदर ही सारे कॉन्सेप्ट। अब एक बार रिकॉर्ड करिए, फिर अब मैं आपको पॉइंट्स कराऊंगा, तब अब आपको समझ आएगा। सर ये नोट करना है। हाँ जी, पूरा नोट करना है। क्रिश और ध्रुव आए हैं आपसे मिलने। कौन, क्रिश और ध्रुव। अभी आऊंगा। सीएफए इधर के। नहीं अभी क्वेश्चन है अभी, कोई बात नहीं। लिख लिया बच्चों ने, आइए। अब आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन दिखेगा जो पेपर में आएगा, ठीक है। एंड उसके कई एग्जाम्पल करने हैं। अभी ऐसा नहीं है बच्चे, मुझे पता है अभी आपको पूरा ऐसे समझ नहीं आएगा अभी।
सेल्स 5,000, डेटर्स 3,000, बैड डेट्स 100, प्रोविजन फॉर बैड डेट लो जी लो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग लिख देता हूँ 5,030, 5,030 और 3,100 है, तो क्या हो जाएगा? अह, करो ना टोटल एक बार बताना मुझे। 1930। ये ट्रायल बन गया मेरा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बनेगा बहुत ज्यादा। बैड डेट्स दे रखे हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैड डेट नीचे दे रखे हैं 50 के, प्रोविजन इज टू बी मेंटेन्ड। ओ माय गॉड, बेटे ऊपर जो टेबल बना हुआ था ना, उसके क्लोजिंग के नीचे ना यहाँ पे मेंटेन्ड लिख देना। मेंटेन्ड का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस। प्रोविजन इज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ 10% ऑफ डेटर्स। सर ये क्या कर रहे हो सर आप? कुछ नहीं है, बस आप फोकस से करना है, सबसे डिफिकल्ट एडजस्टमेंट कर रहे हो आप अभी। और ये आएगी आएगी, गारंटी है, ये आएगा ही आएगा। 6-7 पॉइंट होंगे, उसमें से 2 पॉइंट होंगे ही होंगे। अब हमने क्या करना है, ट्रेडिंग पीएनएल और वो बनाना है, ठीक है। आप एक बार पहले सोच के देखिए, मैं आपको बताता हूँ आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। आपका मैंने प्रिंसिपल क्या बनाया था, जो यहां पर है एक बार जाएगा, सेल्स किधर जाएगा, डेटर्स, बैड डेट्स, प्रोविजन। व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोविजन? एग्जैक्टली, इट विल गो टू बैलेंस शीट, डेटर में से माइनस होगा। व्हाट इज लैंड एंड बिल्डिंग? डाल दो एक बार पहले। मैं बेटे वो प्रिंसिपल को ब्रेक नहीं करूंगा। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, सेल्स है 5,000, डेटर्स 3,000, बैड डेट 100। फिर होती है उसका क्रेडिट साइड और डेबिट साइड सेम रहता है जैसे नॉर्मली सब में रहता है। मतलब ये अच्छी तरह समझ गई ना, देखो बोला। एसेट लाइबिलिटी होता है मैडम, क्या बोला मतलब? मैंने बोला जैसे डेबिट इधर रहता है ना, लेफ्ट, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, एसेट और लाइबिलिटी होता है। तो एसेट इस साइड और लाइबिलिटी इस साइड, एसेट इस साइड हुआ ना, राइट, राइट और साइड लेफ्ट में। और लेफ्ट। हम्म, पर बुक में तो हम्म, ऐसे नहीं। चेक कर लो एक बार। तो थोड़ी खोली नहीं थी ना। हाँ, नहीं नहीं, वो पता लग रहा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट मेरे को कितना दिया हुआ था, 30 दिया हुआ था, और लैंड एंड बिल्डिंग 1930। आप देखो मैंने, आप हमेशा प्रॉब्लम को देखो, ड्रिल डाउन करने के लिए मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, जो चीज जहां जाती है उसके नेचर के अनुसार मैंने भेज दिया मैं उसी बात पर हूं जो ट्रायल का फर्स्ट, कि जो एक बार जाता है वो चीज। यहां तक क्लियर है? अब अपनी बात समझिएगा। अगर आपको पेपर में 2 पॉइंट होते हैं, पहले दोनों का मतलब समझो। बैड डेट होता है कि वो कह रहा है आप जो मर्जी कर लो, मैं नहीं दूंगा आपको पैसे। और ये क्या होता है कि इतना पैसा मुझे लग रहा है अंदाजन डूबेगा। तो पहले मुझे एग्जैक्ट को हैंडल करना चाहिए या अंदाजे को करना चाहिए? एग्जैक्ट, क्योंकि जो बंदा कह रहा है मैं नहीं दूंगा, उसको तो साइड करो पहले, फिर जो बचेंगे उसी पर तो 10% का अंदाजा लगाऊंगा ना। तो आपको पहले बैड डेट ही हैंडल करना है।
पेपर में प्रोविजन का पॉइंट पहले आ गया, बैड डेट बाद में आया, उससे ऐसे मतलब ये नहीं है प्रोविजन पहले कर दोगे। पहले कौन सा पॉइंट होगा? बैड डेट। और आप मुझे बताइए बैड डेट के दो इफेक्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैड डेट के दो इफेक्ट क्या आ जाएंगे आप बता दो। पीएनएल में ऐड हो जाएगा एक तो, और दूसरा यहां से माइनस होगा। अब एक बात सुनिएगा आप, ठीक है, मैं क्योंकि कुछ प्रिंसिपल इंटैक्ट करने इसलिए मैं कर रहा हूं, पहले देखना एक बार। यहां 50 हुआ। अब ना इधर ना ऐसे लिखता हुआ ना ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहले मुझे बैड डेट माइनस करना चाहिए। तो मैं पहले क्या माइनस कर रहा हूं बच्चे? 50 रुपीज। ठीक है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं हटा रहा हूं उसको, लेस बैड डेट, क्योंकि हमेशा बैड डेट पहले और फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना था हमारा? 30। ठीक है, मतलब ऐसे ना वो एक सीक्वेंसिंग होती है, पहले एक्चुअल वाले बाहर होते हैं। मुद्दे की बात यो है जी। अब प्रोविजन पे दिमाग लगाओ। प्रोविजन इज टू बी मेंटेन्ड, मेंटेन्ड का मतलब क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। कितना परसेंट? 10%। किस चीज का? डेटर्स का। डेटर्स कितने हैं? ध्यान से, 3000 में से 50 रुपए कम नहीं करोगे? क्योंकि बैड डेट टू डेटर तो तुमने डाला है ना। ए भैया, जब ये वाली एडजस्टमेंट करी तो इसकी क्या एंट्री डाली आपने? तो तुम्हारे ये जो डेटर है 3000 के, क्या ये 50 से कम नहीं हो गए? और आप छोटे बच्चे हो, आपको ऐसे पसंद नहीं आ रहा, तो लो, 2950 कर लो। प्रोविजन को और नीचे कर देंगे थोड़ा सा। यही तो है। नाउ हाउ मच यू हैव टू मेंटेन? 10%। आइए इसका टेबल बनाते हैं। व्हाट इज योर ओपनिंग प्रोविजन? बैलेंस शीट में दिया हुआ था ना, रुको एक बार। 30 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। ओपनिंग में आप कुछ क्रिएट करते हो और क्या आ जाता है? क्लोजिंग। और मेंटेन का मतलब होता है क्लोजिंग। और आपको कितना परसेंट मेंटेन करना है? 10% ऑफ डेटर्स। हाउ मच आर डेटर्स? 2950। कितने का प्रोविजन? इसका मतलब मैं कितना क्रिएट करूं? 260, आई एम सॉरी, 265। आपको 265 का प्रोविजन क्रिएट करना है, बनाना है, तभी तो एंड में वो बचेगा। अब मुद्दे की बात यो है कि उसकी एंट्री क्या होएगी? पीएनएल टू प्रो। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपने ट्रायल से कितने का प्रोविजन पकड़ा था? 30 का। आपने और कितने का बनाया? तो क्या प्रोविजन बढ़ नहीं जाएगा? 30 रुपए का प्रोविजन ऑलरेडी है, और कितना बढ़ा दिया? 265। तो 295 ही तो हुआ। अब ये मैं आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा था। आपने पेपर में क्या करना है? सर ये वाला प्रोविजन पकड़ो ना बस। 30 और 265 भी बोल सकते हो, बट जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ये समझो जो साल के एंड का प्रोविजन है वही तो जाएगा बेटे। और देख लो, क्या ये इसका 10% नहीं है? बिल्कुल है। 10% ही मेंटेन होना चाहिए। रही बात आपने क्रिएट कितना करा, एग्जैक्टली, दैट विल गो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट तो 150 जा ही रहा था, प्रोविजन फॉर बैड डेट 200। क्योंकि आपने, आप अगर समझे, आप अगर ध्यान से समझे, मैं प्रोविजन की बात कर रहा हूं। ये एंट्री डाली आपने प्रोविजन की, ठीक है, और जब तुमने ये एंट्री डाली तो पीएनएल कितने से डेबिट करा तुम्हें? 265। मेरा 265। सर प्रोविजन बढ़ाया भी तो है, कितने से? 265 से। हाँ, पर उसमें 30 भी तो था। तो सीधा सीधा 295 ले जाओ ना इधर। बताइए, क्लियर है? ये बार बार करने से होता है, ऐसा मत सोचिए एक ही एग्जाम्पल के बाद बात हो जाएगी और बार बार उसको एग्जीक्यूट करेंगे। क्लियर है बच्चे?
क्योंकि अब आप इसका मतलब और समझ पाए, मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि देख हमारे जितने भी डेटर्स है ना, उसका 10% मेरा डूब जाएगा। मेरे डेटर्स है कितने के, 2950, उसका 10% मेरा डूब जाएगा। अगर मेरे डेटर होते 5,000 करोड़, तो उसका 10%, उसका 2%, वॉट एवर जो मैनेजमेंट को लगता है, जो उसका धंधा है, उसको लगता है कि वो डूब जाए। क्लियर है बच्चे? अब इसको हम क्लोज कैसे करेंगे सर? ओ बेटे, हो गया क्लोज। ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 5,000। यही ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 यहाँ आ जाएगा। और नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका 5,000 माइनस 265 और 150। 4585। नेट प्रॉफिट 4585। और आप देखेंगे कि ये वाला टोटल यही आ रहा होगा, 1930 प्लस 2950 माइनस 290, 4585। दोनों यहाँ पर 4585, 4585। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। पहले इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी कर लोगे और फिर प्रैक्टिस हमने करी। हेलो।